मयूराक्षी के शमशान में वह अघोरी अपनी साधनाएं संपन्न करने के लिए आया था, लेकिन कस्बे में उसकी प्रसिद्धि एक ऐसे सिद्ध के रूप में हो गई जो कि मनचाहा वरदान देने में सक्षम हो, और इसी कारण से उस अघोरी की नजदीकियां चंद्रकला से बढ़ने लगी। चंद्रकला के साथ उसके अवैध संबंध भी बने और यही चंद्रकला आगे चलकर अपनी 16 वर्षीय बेटी रत्ना को अघोरी को सौंप देती है, जिसके साथ अघोरी भैरवी दीक्षा के नाम पर समागम करना चाहता है। लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से अघोरी की निर्मम हत्या हो जाती है और कहानी एक रोचक मोड़ पर पहुंच जाती है। निश्चित रूप से आपको यह कहानी पसंद आएगी और बड़ी ही रोमांचक लगेगी। बस अरुण कुमार शर्मा जी की इस कहानी को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए प्रारंभ करते हैं। पूरब का नीला आकाश धीरे धीरे रक्ताभ होता जा रहा था। सूर्योदय होने ही वाला था। मयूराक्षी के शमशान में गहरी नीरवता बिखरी हुई थी। चारों ओर साए साए सन्नाटा था। शायद रात में कई चिताएं शमशान में जली थीं, जिनकी राखों से अभी भी धुएं की पतली लकीरें निकल रही थीं। कुछ ही दूर पर 3-4 नरमुंड बिखरे हुए थे, जिन पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगा हुआ था और लाल फूल भी पड़े थे। वहां तेल का दीपक और अगरबत्ती भी जलाई गई थी। थोड़ा हटकर एक प्रौढ़ावस्था व्यक्ति का शव पीठ के बल जमीन पर टेढ़ा पड़ा था। उसके जटाजूट जैसे बाल शमशान की राख और धूल से सने थे। गले में हड्डियों की माला थी। बगल में एक लंबा सा लोहे का त्रिशूल पड़ा था, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। निश्चय ही कोई भयंकर अघोरी था वह व्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। भय और आतंक फैला हुआ था उसके बदसूरत चेहरे पर। आंखों में भी भय समाया हुआ था। उसके टेढ़े हुए पैरों के पास देशी शराब की कई बोतलें खाली पड़ी थीं, जिनके बगल में कटे हुए कई नींबू भी बिखरे हुए थे। सब कुछ देखकर यही प्रतीत होता था कि जिसकी हत्या निर्ममता पूर्वक की गई है, इसमें संदेह नहीं कि वह एक अघोरी ही है। फटा था पूरा उसका पेट और उसमें भलभला कर निकला हुआ खून चारों ओर फैलकर सूख गया था। अतड़ियां भी निकल आई थीं, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। तो आखिर क्यों कत्ल किया गया था शमशान में उस अज्ञात अघोर साधक का? क्या था कारण? इस प्रश्न के उत्तर में अघोर साधना की जो विभत्स और रोमांचकारी कथा उभरकर सामने आई, उससे स्तब्ध और अवाक होना स्वाभाविक ही है किसी के भी लिए। अमावस्या की काली अंधेरी रात, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ऐसा कि मन सिहर सिहर उठे। लेकिन उस औघड़ ने न तो अंधेरे की परवाह की और न ही सन्नाटे की। वह अघोर मंत्र का जाप करते हुए एक अद्भुजी चिता की परिक्रमा कर रहा था। नाथ संप्रदाय के उस कनफटे अघोरी ने अपनी सिद्धियों से जान लिया था कि गांव में एक युवक अकाल मृत्यु का ग्रास बनेगा। चूंकि उसे भैरवी सिद्धि करनी थी, इसीलिए उसने युवक की मौत का डोला आने से पहले ही चितास्थली का अग्नि स्तंभन कर दिया था। यही कारण था कि वह चिता आधी जलकर बुझ गई थी। चिता की भांति शव भी अर्ध जला हुआ ही था। चिता की 7 बार परिक्रमा करने के बाद कनफटे अघोरी अघोरानंद ने अघोर नाद किया। फिर मुट्ठी में लिया हुआ कत्थई रंग का कोई चूर्ण चिता में फेंक दिया, इस तरह जैसे वह किसी हवन कुंड में आहुति दे रहा हो। अधजले काष्ठ पर उस अभिमंत्रित चूर्ण का पड़ना था कि चिता भड़क उठी। चिता से उठने वाली विकराल लपटों ने शमशान में मलगजी उजाला कर दिया था। चिता धधकते ही अघोरी ने अट्टहास किया, भयानक अट्टहास, जैसे जंगल में कोई पागल हाथी चिघाड़ रहा हो। फिर वह चिता के पास ही स्थित अपने आसन पर जा बैठा। तंत्र साधना की पहले से ही उसने तैयारी कर रखी थी। कनेर के फूल, मछली, शराब और न जाने क्या क्या। कच्चे सूत से एक काला मुर्गा भी उसने बांध रखा था। आसन पर जा बिराजते ही अघोरी अघोरानंद ने मदिरा उड़ेली और उसे एक ही सांस में गटागट पी गया। वह प्रसन्न था। उसके अनुष्ठान का प्रथम चरण सफल रहा था। मदिरा पान करके अघोरी ने एक लंबी डकार ली, नरकपाल को एक तरफ रखा और धधकती चिता की जानिब दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से पुकारने लगा, जाग शवेश्वर अघोरी आया, जाग शवेश्वर अघोरी आया। सहसा धधकती चिता में हलचल हुई और फिर ऐसा लगा जैसे शामत आ गई हो। चिता में हलचल होते ही पीपल के पेड़ पर बैठा मनहूस उल्लू अपनी कर्कश आवाज में चीखने लगा। घोंसले में सोए पंछी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए।
शमशान में विचरने वाली दुरात्माएं हाहाकार करती हुई यहां वहां भागने लगीं। तभी चिता में अधजले शव ने अंगड़ाई ली और दांत किटकिटाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वह बड़ा भयानक दृश्य था। धू धू करके शव जल रहा था। मांस और चर्बी के जलने की असहनीय दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जैसे ही शव उठकर खड़ा हुआ, अघोरी ने सामने रखी शराब की हांडी उछालकर उसकी ओर फेंक दी। ले शवेश्वर, पहले अपनी प्यास बुझा। ला शमशान पुत्र दे, यह कहकर शव ने दोनों हाथ फैला दिए। हवा में उड़ती हुई हांडी उसके हाथों में जा समाई। शव ने हांडी मुंह से लगाई और पल भर में ही सारी मदिरा पी गया। फिर उसने चिता पर हांडी पटक कर फोड़ दी और चिल्लाने लगा, मांस मांस मांस। अघोरी ने पहले मछली और फिर कच्चे सूत में बंधे काले मुर्गे को शवेश्वर की तरफ शराब की ही भांति उछाल दिया। मछली मुर्गा खाकर शवेश्वर तृप्त हुआ और बोला, अभय हो अघोरानंद, अभय। उसकी आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई बच्चा अंधे कुएं के भीतर से बोल रहा हो। आज की रात यह शमशान तेरा हुआ। डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी तथा रक्तपान करने वाली दुरात्माओं से तू अभय हुआ। निर्विघ्न होकर अपनी साधना कर। अघोरानंद ने शवेश्वर को करबद्ध प्रणाम किया, जैसे वह उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। अब मैं चला, कहकर शव धड़ाम से चिता पर गिर पड़ा। कुछ अंगारे, कुछ सूखी लकड़ियां यहां वहां उछलीं और फिर शव पुनः धू धू करके जलने लगा। अघोरी प्रसन्न, उसने शमशान प्रधान की कृपा उसका अभयदान प्राप्त कर लिया था। शमशान में विचरने वाली प्रेतात्माएं अब उसके अभिष्ट में विघ्न डालने का दुस्साहस नहीं कर सकती थीं। इसीलिए प्रसन्नता के अतिरेक में अघोरानंद ने आसमान की ओर मुंह करके जोरदार ठहाका लगाया, आज मेरी साधना पूरी होकर रहेगी। मैं भैरवी सिद्धि करूंगा आज। सावधान अघोरानंद। तभी सिद्धकर्ण पिशाचिनी ने अघोरी के कान में सरगोशी की, नक्षत्र अनुकूल नहीं है, लौट जा इस शमशान से, अन्यथा जिसे तू अपने खप्पर में बांधने की सोच रहा है वहीं तेरे प्राण हर लेगी। लेकिन अघोरानंद अपनी प्रसन्नता में बेकाबू हो रहा था। उसने दहाड़ा, चुप अशरीरी प्रेतात्मा, क्या तू जानती नहीं, भूत प्रेत मेरे दास हैं, दुष्टात्माएं मेरी गुलामी करती हैं। मेरे अभिष्ट में विघ्न न डाल, वरना किसी बिरवे में कील दूंगा तो रोती रहेगी हजारों साल। इस पर कर्ण पिशाचिनी ने कहा, सावधान करना मेरा काम था, आगे तेरी इच्छा। यह कहकर वह दृश्य हो गई। अघोरी ने त्रिपुरारी की जय जयकार की और शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। औघड़ ने 2 घूंट शराब गले के नीचे उतारी ही थी कि उसके कानों में पायल की रुनझुन की आवाज पड़ी। पायल छनकाती एक नवयौवना धीरे धीरे चलती हुई धधकती चिता के पास बैठे औघड़ के सामने आ खड़ी हुई। औघड़ उसे देखते ही लाल लाल आंखें निकालकर चिल्लाया, इतनी देर से आई है हरामजादी, लगता है तुझे अघोरी के क्रोध का भय नहीं। क्षमा महाराज, लड़की विनम्रता से बोली, देर से आने के लिए दोषी मैं नहीं, मेरी मां है, उसी ने इतनी देर लगा दी। कहां है तेरी मां? औघड़ ने गुस्से में पूछा तो वह सहम कर बोली, मां तो मुझे छोड़ने आई थी, शमशान की सीमा से वापस लौट गई। इस पर अघोरी ने कहा कि अच्छा हुआ वहीं से लौट गई, और फिर बोतल मुंह से लगाकर लंबा सा घूंट भरा और फिर बोला, रत्ना, नहीं तो डमरू वाले का कहर टूट पड़ता उस पर। रत्ना डरी सहमी सी खड़ी थी। चिता की लाल रोशनी में उसके चेहरे पर भय के चिन्ह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। अघोरी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी झोली से चिता भस्म निकाली और भैरवी चौक पूर दिया। फिर आदेशात्मक स्वर में बोला, अनुष्ठान की शुभ बेला निकट ही है, निर्वस्त्र होकर इस चौक में बैठ जा। औघड़ की बात सुनकर पल भर के लिए रत्ना का शरीर कांप उठा, लेकिन उस सुनसान जगह में वह कर भी क्या सकती थी। औघड़ की आज्ञा मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था उसके पास। यदि वह शमशान से भाग भी जाती तो मां घर में घुसने न देती। लिहाजा मजबूरन उसने वही किया जो अघोरी चाहता था। वह औघड़ के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ी थी। शराब के नशे में धुत औघड़ थोड़ी देर अपलक लड़की के निर्वस्त्र शरीर को घूरता रहा। फिर शराब के चंद घूंट गले में उतारने के बाद बोला, बैठ जाओ, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी है। आज्ञा पाते ही रत्ना चिता भस्मी सी पूरे चौक में बैठ गई। औघड़ भी पद्मासन लगाकर बैठ गया और अघोर मंत्रों का जाप करने लगा। फिर उसने एक पात्र में बोतल से मदिरा उड़ेली और रत्ना को देते हुए बोला, इसे पी लो भैरवी, यह महाकाल का प्रसाद है। रत्ना ने कभी मदिरा छुई तक नहीं थी, अतः वह हिचकिचाई।
पर अघोरी के डर की वजह से मजबूरी में उसे पात्र खाली करना ही पड़ा। शराब गले से नीचे उतरी। थोड़ी देर में डरी हुई हिरनी शेरनी बन गई। मन ही मन उस शेर पर झपटने को तैयार हो गई जो उसका शिकार करना चाहता था। अब बस आखिरी क्रिया बची है, औघड़ बोला। मैं आह्वान के समय तुम्हारे साथ रमण करूंगा, उसके बाद अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वे सारी शक्तियां आ जाएंगी जो भैरवी में होती हैं। रत्ना ने न कोई विरोध किया न कुछ बोली। उसे शांत देख अघोरी ने कहा, आओ मुझे आनंद के सागर के उस अतिरेक में ले जाओ जहां पहुंचकर मानव सब कुछ भूल जाता है। जैसी आज्ञा महाराज। रत्ना चिता भस्मी पर त्रिशूल के पास पसरती हुई बोली, मैं आज आपको आनंद के उस सागर में ले जाऊंगी जहां से आप कभी लौट नहीं पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं, औघड़ नशे में झूमते हुए बोला। समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। आओ ना महाराज, मैं तो तैयार हूं। रत्ना ने उसे खुला आमंत्रण दिया तो औघड़ आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकने को हुआ। तभी कर्ण पिशाचिनी ने पुनः चेतावनी दी, सावधान शमशान पुत्र। लेकिन अघोरी ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह रत्ना पर झुकता चला गया। रत्ना के पिता चरणजीत सिंह प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। मां चंद्रकला 5 दर्जा पास घरेलू महिला थी। गृहस्थी संभालने के साथ साथ वह घर में सिलाई का काम भी करती थी। रत्ना 7 साल की हो चुकी थी। पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका दाखिला कस्बे के उसी स्कूल में करा दिया था जहां वह स्वयं अध्यापक थे। रत्ना का भाई राजेश मात्र 4 साल का था जब उसे निमोनिया हुआ। कुछ डॉक्टरों की कमी और कुछ लापरवाही से राजेश का निमोनिया बिगड़ गया। काफी दवा दारू के बाद भी जब राजेश दिन पर दिन सूखता चला गया तो चंद्रकला को लगा कि उस पर किसी ने भूत प्रेत कर दिया है। इसी वजह से वह ठीक नहीं हो पा रहा है। चरणजीत सिंह हालांकि पत्नी की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन चंद्रकला ने उनकी एक नहीं सुनी। वह झाड़ फूंक तथा टोना टोटका करने वालों के पीछे भागने लगी। उसने वह सब कुछ किया जो ऐसे लोगों ने बताया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्हीं दिनों कस्बे के निकट मयूराक्षी के शमशान में एक औघड़ ने डेरा जमाया। जल्दी ही कस्बे भर में खबर फैल गई कि शमशान वाला औघड़ सिद्ध है। वह जिस पर हाथ रख देता है उसके सिर से सारी बलाएं टल जाती हैं। चंद्रकला को पता चला तो राजेश को लेकर वह भी औघड़ से मिली। ईश्वर जाने यह उस अघोरी के आशीर्वाद का प्रताप था या उसकी दी हुई जड़ी बूटियों का असर कि कुछ ही दिनों में राजेश भला चंगा हो गया था। बेटे के ठीक हो जाने से अघोरानंद के प्रति चंद्रकला की अंधभक्ति बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। वह उसे अपना भगवान मानने लगी। यहां तक कि अघोरी के सामने चंद्रकला की नजरों में पति की भी कोई इज्जत न रही। रत्ना को अघोरी ने पहली बार तब देखा था जब वह उसके घर आया था। तब वह 10 साल की थी और दुनियादारी की बहुत सारी बातें जानने समझने लगी थी। उस वक्त अघोरी की उम्र 25-26 साल रही होगी। उलझी हुई बड़ी बड़ी लटें, फैली हुई स्याह दाढ़ी, शरीर से वह गंदा जरूर लगता था पर चेहरे पर अनोखा तेज था। बात बात में गाली बकता और चंद्रकला को छोड़कर सबसे अभद्रता से पेश आता। मां के कहने पर रत्ना ने अघोरी के पैर छुए थे तो अट्टहास लगाते हुए उसने चंद्रकला की ओर देखकर कहा था, तेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, मैं इसे अपनी भैरवी बनाऊंगा। आज से यह मेरी हो गई। अघोरानंद की बात सुनकर चंद्रकला खुश हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सब कुछ आपका ही है महाराज, मैं तो मात्र आपकी चरण दासी हूं। जब यह बात रत्ना के पिता चरणजीत सिंह को पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने चंद्रकला को फटकारा, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा भी तो। जानती हो क्या होती है भैरवी, कैसे बनाई जाती है? उस दिन चरण सिंह चंद्रकला पर बहुत बरसे थे। गुस्से में फुफकारते हुए उन्होंने कहा था, मैंने तुझे कभी नहीं रोका है, न रोकूंगा। तू भैरवी बन, चाहे डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी, मैं कुछ न कहूंगा, पर मेरी बेटी के बारे में कभी ऐसा सोचना भी मत। पति का गुस्सा देख चंद्रकला चुप्पी साध गई। उसे शांत देखकर चरणजीत सिंह ने सोचा कि वह उसके गुस्से का कारण जान गई होगी, पर काश ऐसा हो पाता। चंद्रकला पति से डरकर अघोरी से विमुख क्या होती, बल्कि उसके कहने पर घर में तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। ऐसे काम वह पति की गैर मौजूदगी में करती थी। रत्ना और राजेश को वह धमकी देकर खामोश रखती थी। अघोरी कस्बे में सिर्फ चंद्रकला के घर जाता था। चंद्रकला उसकी खूब सेवा करती थी। तरह तरह के चमत्कार दिखाकर वह सबकी नजर में सिद्ध पुरुष बन बैठा था। अघोरी न जाने क्या क्या उलूल जुलूल बकता, गालियां देता, पर उसकी हरकतें किसी को बुरा नहीं लगती थीं।
अघोरानंद चंद्रकला के घर तब आता था जब घर में चरण सिंह नहीं होते थे। इत्तेफाक से एक दिन अघोरी उसके घर में बैठा मोहल्ले की औरतों से गाली गलौज कर रहा था, तभी चरण सिंह आ गए। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहले पत्नी को डांटा कि यह घर है, चंडूखाना नहीं, जहां जो चाहे बकता रहे। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा सोचा है कभी? तुम्हारी सनक के पीछे मैं अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगा। फिर उन्होंने अघोरी को दुत्कारा, पाखंडी निकल जा यहां से, खबरदार जो दोबारा मेरे घर में कदम रखा। साधु वो होता है जो तन से, मन से, विचारों से और खान पान से सात्विक होता है। चरण सिंह की बात सुनकर अघोरी की आंखें अंगारे की तरह दहकने लगीं। वह अपना त्रिशूल और खप्पर उठाकर क्रोध में उठा और दायां हाथ उठाकर चीखा, अघोरी जहां पैर रख देता है वहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। रही बात तेरी, तू जल्द ही इस घर की चौखट पर एड़िया रगड़ रगड़ कर मरेगा। अघोरी जाने लगा तो चंद्रकला ने उसके पैर पकड़ लिए। क्षमा महाराज, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। लेकिन अघोरी ने चंद्रकला की एक न सुनी। वह उसे ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया। उस दिन के बाद अघोरी ने घर आना बंद कर दिया था। अलबत्ता चंद्रकला उससे मिलने शमशान जाती रहती थी। लोगों को अघोरी के श्राप की बात पता चली तो उन्होंने चरण सिंह को काफी समझाया कि वह वक्त रहते उस अघोरी से माफी मांग ले, परंतु चरण सिंह नहीं माने। इसका नतीजा भी जल्द ही सामने आ गया। हुआ वही जो अघोरी ने कहा था। महीना गुजरते गुजरते चरण सिंह बीमार रहने लगे। दवा दारू भी खूब की गई पर कोई लाभ न हुआ। जल्द ही उन्होंने चारपाई पकड़ ली और वह एक बार चारपाई पर लेटे तो फिर लाश बनकर ही उतरे। चरण सिंह की मौत के बाद अघोरी का यश बढ़ गया। अघोरी का शाप पूरा होने के बाद कस्बे के लोग जहां उससे डरने लगे थे, वहीं उनके मन में उसके प्रति अप्रत्याशित रूप से श्रद्धा भी बढ़ गई थी। चरण सिंह की मृत्यु के बाद ही उनके घर की समृद्धि कम होने की बजाय बढ़ने लगी। लोग इसे अघोरानंद अघोरी का वरदान मानते थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मोहल्ले के लोगों में, खासकर स्त्रियों में तो बाबा की सोहबत में रहने के कारण रत्ना की मां चंद्रकला को भी देवी मान लिया गया था। वह उन्हें आशीर्वाद देकर कृतार्थ करने लगी थी। अपने स्वार्थ की खातिर कोई औरत कितना गिर सकती है और भक्ति भाव की आड़ में कोई साधु किस हद तक जा सकता है, यह रत्ना ने जाना 14 वर्ष की उम्र के बाद। उसी दिन उसे पता चला कि अघोरी और उसकी मां बंद कमरे में कौन सा अनुष्ठान करते हैं। दरअसल जब से रत्ना ने औरत मर्द के शारीरिक संबंधों के बारे में जाना था, तब उसे अपने मां और अघोरी पर शक होने लगा था। इसी हकीकत को जानने के लिए उसने एक कमरे के दरवाजे में छेद कर दिया जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। यह काम रत्ना ने तब किया था जब न चंद्रकला घर में थी और न राजेश। उसी रात जब चंद्रकला और अघोरी तांत्रिक क्रियाएं करने के नाम पर उस कमरे में बंद थे, तो आधी रात को रत्ना चुपचाप उठी, छेद से आंख लगाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर रत्ना सन्न रह गई। उसे उन दोनों से नफरत हो गई। अघोरी की मान्यता कस्बे में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में फैल गई थी। लोग तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं कराने के लिए उसे मुर्गे और शराब की बोतलें दे जाते थे, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल होता था रत्ना के घर पर। रत्ना भी अपनी मां और अघोरी की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन दुख इस बात का था कि इज्जत की वजह से यह बात वह किसी को बता नहीं सकती थी। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। चरण सिंह को मरे 5 साल हो गए थे। रत्ना 16 साल की हो चुकी थी। मां की तरह सुंदर तो वह थी ही, चढ़ते यौवन ने उसे और निखार दिया था। तभी चंद्रकला ने उससे कहा, रत्ना, तुझे जवान करने के लिए मैंने अपनी जवानी होम कर दी। अब तुझे औघड़ बाबा की भैरवी बनना है। जिस दिन तुझे भैरवी की शक्तियां मिल जाएंगी, उस दिन हम सबका जन्म सफल हो जाएगा और संपन्नता हमारे कदम चूमने लगेगी। मुझे किसी की भैरवी नहीं बनना। रत्ना गुर्राई, तुम उस धूर्त के जाल में फंसी हो, अब मुझे भी फंसाना चाहती हो। कैसी मां हो तुम जो बेटी के बुरे भले का ख्याल तक नहीं करती। ख्याल है तभी तो कह रही हूं, चंद्रकला बोली। बाबा ने बताया है अभी से तांत्रिक क्रियाएं शुरू करनी होंगी, तब कहीं 1.5 साल में तुम्हें भैरवी की शक्तियां प्राप्त होंगी। इस पर रत्ना ने कहा कि मैंने कह दिया ना कि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। मुझे न भैरवी बनना है न शक्तियां चाहिए। भगवान ने मुझे जो शक्ति दी है वही काफी है। तू बाबा के क्रोध को भी नहीं जानती। अपने बाप की मौत को तो देख। तुझे भी भरी जवानी में एड़िया रगड़ रगड़ कर मरना है तो कर देना इनकार बाबा से। मां के शब्द रत्ना के दिल में तीर की तरह चुभे थे, लेकिन पिता की मौत याद आते ही वह डर गई। उसने सोचा तो रास्ते नजर आए। पहली मौत, दूसरा घर छोड़ना और तीसरा भैरवी बनना। अंततः वह इस नतीजे पर पहुंची कि चैन से जीना है तो उसे भैरवी बनना ही पड़ेगा।
और अघोरानंद की भैरवी बनने के लिए चंद्रकला अमावस की उस रात रत्ना को शमशान में छोड़कर घर लौट आई थी। इधर चंद्रकला रत्ना को शमशान में छोड़कर अपने घर आ गई और उधर अघोरी रत्ना के साथ तांत्रिक क्रियाएं संपन्न करने लगा। रात के तीसरे प्रहर में चंद्रकला के दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रकला ने अंदर से आवाज लगाई, कौन? शायद वह जाग रही थी। कुछ पल तक बाहर खामोशी रही और फिर एक आवाज उभरी, मां दरवाजा खोलो, मैं हूं। यह रत्ना की आवाज थी। बेटी की आवाज पहचान कर चंद्रकला ने किवाड़ खोल दिया। रत्ना तेजी से भीतर दाखिल हुई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। नाइट लैंप की रोशनी में चंद्रकला ने देखा कि रत्ना की सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और वह पसीने में डूबी हुई थी। कुछ क्षणों तक चंद्रकला अपनी पुत्री की आंखों में झांकती रही। शायद उसे बेटी की सांसों में शराब की दुर्गंध भी आ रही थी, पर इस बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। फिर पूछा कि रत्ना, औघड़ बाबा से दीक्षा प्राप्त कर ली? हाँ मां, फूलती सांसों को काबू में करके रत्ना ने जवाब दिया। अचानक से चंद्रकला चौंकी। उसने देखा रत्ना के निचले वस्त्रों पर ताजे रक्त के धब्बे लगे थे। रत्ना, चंद्रकला ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर यह खून के दाग कैसे? मां, यह खून मेरा नहीं है। रत्ना अपनी मां के प्रश्न का आशय समझकर बोली, मैं जैसे घर से गई थी वैसे ही वापस आई हूं। इसके आगे एक शब्द भी ना कहा रत्ना ने और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह यह भी न देख सकी कि उसका उत्तर सुनकर उसकी मां के अधरों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई थी। रत्ना ने उस अघोरी का वध कर दिया था। तो मित्रों, यह थी अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी कहानी भैरवी की दीक्षा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।